नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ते हुए देखते हैं, जब आपकी सैलरी बढ़ती या घटती है, जब सरकार बजट पेश करती है या यह महंगाई आसमान छूती है, तो ये सब कैसे होता है? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का खेल है। आज हम बात करेंगे दो पावरफुल कंसेप्ट की, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही हमारी लाइफ की को इफेक्ट करते हैं, चाहे हम नोटिस करें या नहीं। इस वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स को इंटरेस्टिंग और आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप भी एक स्मार्ट इकोनॉमिस्ट बन सकें। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। माइक्रो का मतलब छोटा, यानी छोटी इकाइयों की स्टडी। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, यानी ये देखता है कि एक इंडिविजुअल एक कंपनी या एक इंडस्ट्री कैसे डिसीजन लेती है और मार्केट में कैसे इंटरेक्ट करती है। अब हम देखते हैं इसके कंसेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई। इसका हिंदी मतलब होता है मांग और आपूर्ति, यानी कि किसी भी चीज़ की कीमत कैसे तय होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार। लोग अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से सामान कैसे खरीदते हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी कि उत्पादन और लागत। किसी भी सामान को बनाने में कितनी कास्ट लगेगी, ये कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर्स, यानी कि बाजार की संरचना। मोनोपोली, यानी कि एक ही सेलर। ओलिगोपोली, यानी कि कुछ गिने चुने सेलर। और परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि बहुत सारे सेलर्स जैसी मार्केट कंडीशन क्या होती है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स समझते हैं, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूँ। अगर एप्पल कंपनी डिसाइड करती है कि आईफोन की कीमत बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का उदाहरण है। और उसके बाद देखते हैं, अगर एक कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे आईफोन लेना चाहिए या सैमसंग का फ़ोन, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक्स देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इसका पहले मतलब देखते हैं, हिंदी मतलब। मैक्रो का मतलब यानी कि बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी पूरे देश या पूरी इकॉनमी की स्टडी। फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकॉनमी को एक बिग पिक्चर में एनालाइज करता है। ये देश की जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और सरकार की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज पर फोकस करता है। इसके हम की कंसेप्ट देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक। सबसे पहला है कंसेप्ट जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। एक देश एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं और पैसों की वैल्यू कम होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अगर किसी देश में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं सरकार की नीतियाँ। सरकार टैक्स बढ़ाती है या कम करती है, इंटरेस्ट रेट बदलती है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन होते हैं। इसका हम उदाहरण समझते हैं। अगर भारत की जीडीपी पिछले साल से 6% बढ़ गई है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। अगर सरकार महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। अब हम सिंपल एग्जांपल में, इसको एकदम सिंपल एग्जांपल में इन दोनों को समझते हैं। उदाहरण इनका सिंपल एकदम सिंपल समझते हैं।
इमेजिन करो कि तुम एक दुकान के मालिक हो। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे सामान की प्राइस कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी बेचनी है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब सोचो कि पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है और सरकार टैक्स बढ़ा रही है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। अगर आप इकोनॉमिक्स को डीपली समझना चाहते हैं तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।